मीठे चावल और जर्दा तो आपने बहुत बार खाया होगा। तो ये देखें, आज मैंने बनाए हैं गुड़ वाले चावल। बिल्कुल इजी रेसिपी के साथ मज़ेदार से ये चावल बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शंसा। आज हमारी किचन में बनने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल। तो गुड़ वाले चावल बनाने के आसान तरीका, गुड़ वाले चावल किस तरह से बनाएं, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगी। पूरी रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। और शायद आप में से किसी ने कमेंट करके मुझे कहा है कि आप रेसिपी बनाती भी खुद हैं और उसको टेस्ट भी खुद करती हैं। तो मैं इनवाइट करने जा रही हूँ आज अपने गेस्ट को, जो आएंगे और हमारी रेसिपी को टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है। तो आपने मेरे साथ रहना है और देखना है कि ये सरप्राइज गेस्ट आखिर हैं कौन। सबसे पहले मैंने ये एक पतीला लिया है। ये मेरे पास है 3.5 कप पानी। ये मेरे पास है आधा किलो गुड़। इसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा कूट लिया है। इसको इसके अंदर डाल दूंगी। आप चाहें तो साबित गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्या होगा कि ये ज़रा जल्दी मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को पानी के अंदर मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि गुड़ अच्छी तरह इसके अंदर घुल जाए। गुड़ में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जैसे जैसे ये गुड़ पकता जा रहा है, सारी की सारी झाग और वो जो अंदर इम्प्योरिटीज़ थी वो ऊपर आती जा रही हैं। पहले हमने गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है, उसके बाद हम इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे। सारा गुड़ पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं और स्ट्रेनर की मदद से ये सारी जो इसके ऊपर डस्ट और जो सारा कुछ आ गया है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के एहतियात के साथ आपने इस तरह की छालनी की मदद से ये सारे का सारा पानी जो है ना, इसको आपने साफ़ कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर जमा होती जा रही हैं। कितना ज़्यादा गुड़ के अंदर ये सारी चीज़ें थी जिसको हमने इस तरह साफ़ कर लिया। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बर्तन लिया मैंने, इसके अंदर मैं ये 3/4 कप घी डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मेल्ट होने दूँगी। दो मेरे पास ये सब्ज़ इलायचियाँ हैं, ये इसके अंदर डाल दूँगी। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है मेरे पास सफ़ेद वाला, 2 टेबल स्पून किशमिश, 3 टेबल स्पून कटी हुई गरी। ये सारी चीज़ें घी में डालूँगी। 1 मिनट के लिए मैं इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लूँगी। ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर ये जो गुड़ वाला शीरा तैयार किया था इसके ऊपर मैं कवर लगाऊंगी और इसको एक अच्छा सा बॉईल आने दूंगी। ये देखें जी, 2 मिनट के अंदर ही पानी के अंदर अच्छा सा बॉईल आ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था हमारा पानी। आधा किलो मेरे पास चावल है, 2 कप। इसको मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखा हुआ था। ये मैं इस पानी के अंदर डाल दूंगी। इसके ऊपर मैं कवर लगा देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। दरमियान में मैं इसको अच्छी तरह हिलाती रहूँगी ताकि चावल चिपके नहीं आपस में। ये देखिए 50% तक जो शीरा है वो अब्जॉर्ब हो चुका है। अभी भी हमने इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता और चावल पक नहीं जाते। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक दें रेसिपीज़ के बारे में। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से हम अपनी वीडियोज़ को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए जी, चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तकरीबन 1/4 कप ही चावलों के अंदर पानी रह गया होगा। अब यहाँ पे मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी। इसके ऊपर कवर लगा के तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। ये देखिए जी, कितने अच्छे से एक एक चावल ज़बरदस्त इससे ये पक चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, चावलों को मैंने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त से पक चुके हैं। अब हम इनकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। गुड़ वाले चावल हमारे बिल्कुल रेडी है। आज मैंने इसको टेस्ट करूंगी। अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। गेस्ट कोई और नहीं, मेरे अपने हस्बैंड अरसलान है, लव ऑफ माई लाइफ। सब कुछ आज ही आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये जो चावल मैंने बनाए हैं ये कैसे बने हैं। बताएं। चावल तो मैंने काफ़ी बार खाए हैं, आपके हाथों के भी खाए हैं, अपनी अम्मी के हाथों के भी खाए हैं, आपकी बहन के हाथों के भी खाए हैं, लेकिन इस चावलों का जायका कुछ अलग है। इस चावलों का जायका कुछ अलग है इस वजह से क्योंकि इसमें प्याज शामिल है आपका। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।